हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। फाइनली यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हो गया और विकी खान ने जो कहा था वो बिल्कुल सही हो गया है। विकी खान जी की मुलाकात हुई थी हाल ही में चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से और उसके बाद विकी खान ने कहा था कि जून में विज्ञापन जारी हो जाएगा जितने पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। बाद में यदि और पदों का अधियाचन मिलता है तो उसे इसी विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि जो विज्ञापन आया है यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है और इससे छात्र बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। तो देख लेते हैं हम लोग विज्ञापन जो आया है। सबसे पहले हम लोग टीजीटी का विज्ञापन देखेंगे, कितने पद हैं, क्या योग्यता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पीजीटी का विज्ञापन। 9 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इस विज्ञापन में यही दी गई है कि 9 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की भाग 1 की वो 3 जुलाई है। 3 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। 6 जुलाई तक आप अपने फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं और फाइनली फॉर्म सबमिट होगा 9 जुलाई तक। तो 9 जून से 9 जुलाई के बीच में आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर लेनी है। बात करें टीजीटी में पदों के संख्या की तो ये है 3539। इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के पद हैं, ये आपको देखना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपको हमारी तरफ से एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें सभी दिखा देता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक विषय से आप एक बार आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं एक से अधिक विषयों में तो आप एक से अधिक विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक विषय से एक फॉर्म। यदि आप 2 विषय से एलिजिबल हैं तो आप दोनों विषयों से एक एक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, विज्ञापन में पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो यदि और भी अधियाचन प्राप्त होता है तो पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। तदक शिक्षकों के पदों को इस बार भी नहीं जोड़ा गया है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि तदक शिक्षकों के पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मामला कोर्ट में चला गया है। युवा मंच कोर्ट में ले गया है तदक शिक्षकों का मामला। मांग यही है कि उनके पदों को इसमें जोड़ दिया जाए। देखना होगा आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल अभी तक तो विज्ञापन में तदर्थों की सीटों को नहीं जोड़ा गया है। टीजीटी में सिर्फ एक लिखित परीक्षा होनी है, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। एक परीक्षा दीजिए, यदि आप पास करते हैं और मेरिट में आते हैं तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ये भी आप देख सकते हैं। एकमात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो जाएगा। EWS का आरक्षण इस बार आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी में। जो अभ्यर्थी यूपी के हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो 10% का आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में जो भी एग्जाम भरेंगे बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। ऑनलाइन आवेदन के बारे में सारी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फी पेमेंट होगा, फिर लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट करना है, फोटो साइन वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा, तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म भरने की फ़ी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेगा, EWS के लिए 450, OBC के लिए 750। तो OBC का 750 है, EWS का 450 है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी SC के लिए भी 450 ही है और ST के लिए 250 रुपये रखा गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांगों के लिए अलग से कोई छूट नहीं है। वो जिस कैटेगरी से आएंगे यानी जनरल, OBC, SC, ST उनको वही फ़ी देनी होगी। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। रिक्त पदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 3539 पदों पर विज्ञापन आया है। विषयवार भर्ती है। टीजीटी की भर्ती विषयवार होती है। अलग अलग विषयों में अलग अलग रिक्तियां होती हैं। सबका पेपर अलग होता है, सबका कट ऑफ अलग अलग बनता है। बालक वर्ग और बालिका वर्ग के साथ साथ आरक्षण वार जो पदों की संख्या है वो आगे एक टेबल में बताया गया है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी आयु 1 जुलाई 2022 को 21 साल कम से कम हो। तो यदि आप 21 साल के हो गए हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपर एज लिमिट का कोई भी टेंशन नहीं है। आप किसी भी एज के हों आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी जो अर्हताएं हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास होनी चाहिए। तो अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते। सभी एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर आप देखेंगे
तो जो नियमावली है वो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम नियमावली 1921 के अधीन बनाई गई है। इसका भी अभ्यर्थी काफ़ी विरोध कर रहे थे कि 100 साल के पुराने नियमों से टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराता है चयन बोर्ड। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो आज बंद हो चुके हैं, लेकिन विज्ञापन में उन्हें जगह दे दी जाती है। वहीं पर बहुत सारे नए कोर्सेस हैं, उसको जगह नहीं दी गई है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी नए कोर्सेस को इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है और इसमें अब बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारे बदलाव इस नियमावली में हुए भी हैं, लेकिन अभी भी इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। बात करें वेतन की, तो टीजीटी की जो भर्ती है वो 4600 पे ग्रेड की होती है और पे लेवल 7 की ये वैकेंसी है। काफ़ी अच्छा खासा इसमें सैलरी होता है। आरक्षण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा। बाकी आरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन में। परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड के साथ आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही परीक्षा इसकी होनी है। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि एक लिखित परीक्षा होनी है। 125 सवाल टीजीटी में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 अंकों का, यानी कि 500 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 120 मिनट में 125 सवाल आपको हल करने हैं। सभी क्वेश्चन MCQ यानी कि बहुविकल्पी होंगे। आपको OMR पर आंसर को गोला करना है, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। कोई भी ऑनलाइन परीक्षा इसमें नहीं होने वाला है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आएगा उसे चयनित किया जाएगा। कोई भी मिनिमम पासिंग नंबर इसमें नहीं रखा जाता है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 11.4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक पद के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी है वो बालिका के पद पर आवेदन नहीं कर सकता है। पुरुष सिर्फ पुरुष वाले पदों पर ही आवेदन करेंगे। वहीं पर महिला के लिए देख लीजिए, महिला के लिए ये लिखा गया है कि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका में ही वो आवेदन कर सकेंगी। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। तो महिला चाहे तो महिला विद्यालय के लिए आवेदन कर लें या बालक विद्यालय के लिए आवेदन कर लें, लेकिन किसी एक के लिए ही उन्हें करना होगा। दोनों पर आवेदन वो नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं के पास ऑप्शन यहाँ पर है। प्रत्येक विषय के लिए आपको एक ही आवेदन करना है। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप दोबारा से आवेदन करते हैं, तो जो आपका अंतिम आवेदन होगा वही स्वीकार होगा। बाकी जो पहले वाला जितने आवेदन होंगे वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अपीयरिंग वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ही, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सभी योग्यताएँ पूरी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल आप देंगे उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। यहाँ पर प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं पदों की संख्या। आ गया है दोस्तों पदों की संख्या, और इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। टोटल 3213 पदों पर भर्ती आई है। तदक शिक्षकों के पद नहीं जुड़े हैं। इंग्लिश में यहाँ पर कुल 511 पद हैं। ये बालक वर्ग की बात हो रही है। हिंदी में आप देखेंगे तो 509 पद हैं। गणित में 508, सामाजिक विज्ञान में 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 157। वहीं पर देखेंगे विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38। तो कॉमर्स के पद हैं। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि कॉमर्स वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो वाणिज्य का पद है, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। संगीत गायन में 7, कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 पद है और संगीत वादन में 4 पद हैं। आरक्षण वार भी यहाँ पर आप सीटों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको 0-0 दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो इसका मतलब क्या है? एसटी के अभ्यर्थी क्या इन विषयों से आवेदन नहीं कर सकते? क्या उनका पद नहीं है? तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर ओबीसी में भी आपको 0 देखने को मिलेगा। 0 का मतलब ये है कि विज्ञान में जैसे कि एसटी की सीटें 0 है, तो एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं है। यहाँ पर कोई सीट उनके लिए फिक्स नहीं है। वो सामान्य जो सीटें हैं जनरल वाली, उस पर वो फाइट कर सकते हैं, उस पर वो चयनित हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ लीजिए। बाकी बात करते हैं बालिका वर्ग में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए,
विषयवार पदों की संख्या कितनी है? काफ़ी कम पद हैं, टोटल 326 पदों पर ही महिला के लिए भर्ती आई हुई है। बात करते हैं दोस्तों योग्यता की। टीजीटी की योग्यता क्या है, एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कोई भी सवाल आपके हों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाकर आपको चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं हिंदी की योग्यता की। तो यहाँ पर दोस्तों टीजीटी हिंदी के लिए योग्यता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि बीए में आपका हिंदी है और इंटरमीडिएट में यदि आपने संस्कृत पढ़ा है और उसके बाद आपने किया है बीएड तो आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में कोई बदलाव नहीं है, सेम पिछला योग्यता इस बार भी रखा गया है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ पर हिंदी के लिए दोस्तों काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूज़न होता है, आप क्लियरली समझ लीजिए। यदि आपने बीए में सिर्फ हिंदी पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, बीए में हिंदी पढ़ा है तो आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। और यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। तो आप ये अब समझ गए होंगे। तो अनिवार्य अर्हता है ये सारी चीज़ें, बीएड आपका बिल्कुल अनिवार्य है। कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी हैं जिसे आप देख सकते हैं। हम लोग मेनली फोकस करेंगे जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन मांग गया है। गणित के लिए क्या है, तो गणित के लिए ये है कि आपका बीए अथवा बीएससी होना चाहिए गणित में और बीएड होना चाहिए। यहाँ पर गृह विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दी गई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर मेन चीज़ें बता देता हूँ। उर्दू के लिए क्या है, बीए आपका उर्दू से हो या फिर यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है, और बीएड यहाँ पर भी मांग गया है। अंग्रेजी के लिए फिर यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ पर संस्कृत की योग्यता दी गई है। वाणिज्य में ये है कि आपका प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए। फिर कृषि है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कला है। कला को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है छात्रों को। कला में एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसकी योग्यता कुछ स्पेशल है तो वो आपके पास होनी चाहिए। फिर शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पर भी बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा में आपका सीपीएड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जीव विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान आप जानते ही होंगे, ये जो 4 विषय हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, उसके बाद फिर आपने किया हो बीएड। संगीत ज्ञान वगैरह और भी जो चीज़ें हैं उसमें दी गई हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी है टीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। बात करते हैं पीजीटी का। तो फॉर्म भरने की डेट्स बिल्कुल सेम है जैसा कि टीजीटी में था। यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, सिर्फ 624 पदों पर भर्ती आई हुई है। इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों हैं। यहाँ पर भी लिखा गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लगभग सभी चीज़ें वही हैं। ये पीजीटी की है तो यहाँ पर पदों की संख्या अलग है, यहाँ पर योग्यता अलग है। फॉर्म भरने की जो फ़ी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पर भी, यदि आप 21 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट की कोई टेंशन है नहीं। पीजीटी 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है। पे लेवल 8 यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं भर्ती की प्रक्रिया पर। तो भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी होगा। तो पीजीटी में इंटरव्यू भी होना है, ये आप समझ लीजिए। पीजीटी में दोस्तों बीएड नहीं मांगा जाता है, आपका पीजी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए संबंधित विषय में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया में कहीं भी तदर्थ शिक्षकों का जिक्र नहीं किया गया है। पिछली नोटिफिकेशन में तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी बताया गया था, उन्हें भारांक दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया। यानी कि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ एक मौका दिया था। टीजीटी पीजीटी 2021 में सिर्फ गिने चुने तदर्थ शिक्षकों ने ही उसमें आवेदन किया था और उसमें से बहुत कम सेलेक्ट हो पाए थे, बाकी उन्हें आवेदन ही नहीं किया था। तो अब उनकी कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार की मेहरबानी से और मैनेजर के जुगाड़ से अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। वो पद रिक्त माने जाने चाहिए थे और इस भर्ती में जोड़े जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया जो पीजीटी के लिए है उसमें यह है कि लिखित परीक्षा के 85% अंक फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। उसके बाद 10% अंक आपका इंटरव्यू से जोड़ा जाएगा और बचा हुआ जो 5% अंक है वो विशेष योग्यताओं से दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि रखने वालों को 2% नंबर, एमएड की उपाधि रखने वालों को 2%, बीएड की उपाधि रखने वालों को 1%, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिसने एमएड किया हुआ है उसे बीएड के अलग से अंक नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी ने राज्य की टीम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में भाग लिया है, उसका सर्टिफिकेट उनके पास है, तो 1% अंक यहाँ से इन्हें दिया जाएगा। तो ये आप समझ गए। चलिए देखते हैं हम लोग टोटल कितने
नंबरों का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो टोटल जो आपका चयन है वो 500 अंकों का होगा, लेकिन परीक्षा आपकी होगी 425 अंकों का, क्योंकि 85% नंबरों का ही लिखित परीक्षा होगा। 10% नंबर का इंटरव्यू यानी 50 नंबर का इंटरव्यू, और जो आपके विशेष अर्हताओं पर नंबर दिए जा रहे हैं वो 5% था, यानी 500 का 25 नंबर। इस तरह से टोटल 500 अंकों का पीजीटी का भी पैटर्न होने वाला है। यहाँ पर भी टोटल 125 सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3.4 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 425 अंक। यहाँ पर भी 2 घंटे का समय मिलेगा लिखित परीक्षा को हल करने के लिए। सभी सवाल एमसीक्यू होंगे, आंसर को बबल करना है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेगा उसे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उसके बाद चयन हेतु पैनल बनेगा और संस्था का आवंटन होगा। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। पुरुष अभ्यर्थी बालक संस्था में आवेदन कर सकते हैं, वहीं पर महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन वो किसी एक को ही चयनित कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं पदों की संख्या की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग योग्यता की। बढ़ते हैं आगे और देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल 549 पदों पर बालक की वैकेंसी है पीजीटी के लिए, और विषयवार आप यहाँ पर पद देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे महिलाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए सिर्फ 75 पद ही हैं पीजीटी फीमेल में। आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिएगा। योग्यता भी आप देख सकते हैं हिंदी के लिए क्या है, तो हिंदी में आपका एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मास्टर्स होना चाहिए, पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में, बीएड कंपलसरी नहीं होता है। गणित में इसी तरह से आपका एमए या एमएससी होना चाहिए। गृह विज्ञान में आपका एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला होम में एमए। तो इस तरह से यहाँ पर योग्यता दी गई है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट जानकारी। कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और इस तरह के नोटिफिकेशन शेयर किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।